आज हम बात करेंगे हल्क के अलग अलग शेड्स यानी कि कलर के बारे में, क्योंकि अब एमसीयू में रेड हल्क आ चुका है तो उम्मीद है कि धीरे धीरे बाकी कलर के हल्क भी हमें दिखने को मिल जाएंगे, स्पेशली ब्लू वाला। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लाल, पीला, नीला, हरा और ना जाने क्या क्या चीज, स्पेशली हरा और लाल का मिक्स वाले हल्क के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना किसी का रंग उतारे या बदले चलिए मेन वीडियो पर आते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रे कलर से, क्योंकि शुरुआत में मार्वल वाले हल्क को ग्रे रखने का सोचे थे एंड कुछ कॉमिक्स भी पब्लिश किया था, बट बाद में उसको ग्रीन कर दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ। हालांकि बाद में ग्रे हल्क को एक ओरिजिन के साथ वापस लाया गया, जो कि बैनर के डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का रिजल्ट था। जब लीडर ने गामा बॉम्ब फोड़ दिया था हल्क के ऊपर तो सबको लगा कि हल्क मर गया, बट असल में बैनर उस चीज से बच गया था। बट उसके बाद एज ग्रे हल्क वो लास वेगास में पहुंचा, जहां वो जो फिक्सिट के नाम से माफिया कायम किया, क्योंकि जिस तरह ग्रीन हल्क बैनर का बचपन की ट्रॉमा का रिजल्ट से बना था, उसी तरह जो फिक्सिट बैनर के टीनेज ट्रॉमा के रिजल्ट से बना था। इसके अलावा हमें हल्क वुल्वरीन को भी दिखाया गया था, जो कि ग्रे हल्क के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, जो कि हल्क एंड वुल्वरीन के कॉम्बिनेशन से बना था, जिसको वेपन एच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी ज्यादा खूंखार था। इसके बाद बारी आती है ब्लू हल्क की, जो कि हमें 4 बार दिखा है, जिसमें से 2 बार ब्रूस बैनर का था, वहीं 1 बार थॉर एंड 1 बार रिक जोन्स, जो कि हल्क का दोस्त है या फिर कहें साइडकिक था। बात करें बैनर की तो 1 बार यूनी पावर यानी कि कैप्टन यूनिवर्स की पावर कम हो रही थी, तो उसने हल्क को अपना होस्ट बनाया था, जिसके बाद हल्क ब्लू कलर में बदल गया था। अब ये हल्क भले ही हमें कुछ बहुत बड़े फीट्स तो नहीं दिखाया, बट कैप्टन यूनिवर्स की पावर मिलना अपने आप में एक फीट है, क्योंकि ये पावर उतना पावरफुल बन सकता है जितना कहानी की रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद बैनर ब्लू हल्क तब बना जब उसको अंडर वाटर सिटी में कैद करके रखा गया था, जहां उसे अंडर वाटर एलिक्सिर दिया गया था, जिसके वजह से हल्क ग्रीन से ब्लू हो गया एंड वो अंडर वाटर में भी सांस ले पा रहा था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, तो इसको काउंट करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। वहीं बात करें रिक जोन्स की, तो इसको आपने एजेंट्स ऑफ स्मैश में भी देखा होगा, जिसको मोडॉक एंड लीडर ने मिलकर बनाया था एबोमिनेशन की रिप्लेसमेंट के तौर पर, इसीलिए इसका नाम ए बॉम्ब था। एंड भले ही इसका कलर ब्लू हो, इसकी बॉडी एबोमिनेशन के जैसे ही काफी तगड़ी थी, जो कि रेड हल्क तक को टक्कर दे रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस हल्क के पास इनफिनिट्रेबल स्किन है, बट एडामेंटियम एक एक्सेप्शन है। साथ ही इसकी यूनिक पावर है कैमोफ्लेज, जिसकी मदद से ये सराउंडिंग में आराम से घुल मिल जाता है। अब बात करें थॉर वाले ब्लू हल्क की, तो इसको आप थल्क भी कह सकते हो, क्योंकि इस कहानी में थॉर हल्क बन गया था, जिसके बाद वो कुछ ब्लू हल्क जैसा दिख रहा था, जो कि देखने में काफी कूल था लाइटिंग इफेक्ट के साथ। एंड आई रियली विश कि हमें ये सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में देखने को मिले, क्योंकि ये थल्क मतलब कि ब्लू हल्क इतना पावरफुल था कि उसने रेड हल्क को फोड़ा था। और ये रेड हल्क कोई ऐसा वैसा रेड हल्क नहीं था, इस रेड हल्क ने थॉर के बेस फॉर्म में उसको उसी के म्योनिर को लेकर मारा था एंड वॉचर तक को मार गिराया था। वो तो भला हो स्टॉर्म का, जिसने हल्क को रोक दिया था, वरना ये रेड हल्क को मार नहीं जा रहा था। अब रेड हल्क का जिक्र हो गया है तो उसको भी निपटा लेते हैं, जो कि है जनरल रॉस, जिसे पावर लीडर के बदौलत मिली है। एंड इसके स्पेशल पावर है कि ये जितना ज्यादा गुस्सा होगा ये उतना ही ज्यादा गर्म होते जाएगा एंड हीट जनरेशन करेगा, प्लस ये कॉस्मिक लेवल पावर तक को एब्जॉर्ब कर सकता है कॉमिक्स के अंदर, जहां इसने सिल्वर सल्फर के कॉस्मिक पावर को एब्जॉर्ब किया था। इसके अलावा हल्क के गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसको बैनर बनाना तो इसके लिए काफी आम बात है, जो कि वो कॉमिक्स में कई बार कर चुका है। अब बात करते हैं ऑरेंज हल्क की, तो ये अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जहां इसको पावर्स गामा रेडिएशन से नहीं बल्कि सोलर रेडिएशन से मिली थी, इसीलिए इसको आप सोलर हल्क भी बोल सकते हो। टेक्निकली ये हमें पहले मार्वल वर्सेस कैपकॉम के गेम में दिखा था, जिसको बाद में अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी में जगह दी गई, जहां ये एम की तरफ से काम कर रहा था। वहीं लास्ट ईयर मल्टीट्यूड नाम के विलन ने, जिसके पास सोल स्टोन था, उसने ऑरेंज हल्क का कॉपी को समन किया था मेन यूनिवर्स के अंदर, मेकिंग हिम कैनन। अब समय के साथ इसके ऑरेंज को येलो कर दिया गया था, इसीलिए इसको कई लोग येलो हल्क के कैटेगरी में भी डाल देते हैं। हालांकि इसके कुछ खास फीट्स तो हमें देखने को नहीं मिले जिस पर हम बात कर सके, इसीलिए हम चलते हैं अगले हल्क की ओर, जो कि है ब्लैक हल्क। और ब्लैक हल्क हमें 4 बार दिखा है। पहली बार 1996 में हल्क के एनिमेटेड शो में, जिसमें हम एक एलियन एंटिटी को देखते हैं जो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता था, जिसके लिए वो ब्रूस बैनर को होस्ट बनाता है। एंड जब वो हल्क को ट्रांसफॉर्म करता है तो पहले तो वो ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन बाद में वो ब्लैक बन जाता है। अब कई लोग का मानना है कि ये एलियन शैडो किंग हो सकता है, बट क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। इस हल्क को डार्क हल्क के नाम से भी
भी डिनोट किया जाता है, जो कि बहुत पावरफुल था क्योंकि इसको रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज तक आया था। इसके बाद हमें दिखाया था टायरोन कैश, जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स का ब्लैक हल्क है। ये उस यूनिवर्स में बैनर से पहले हल्क बन गया था क्योंकि ये सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम को लीड कर रहा था, जिसके अंडर बैनर काम करता था। अब हल्क की पावर मिलते ही सबसे पहले इसने जितने भी गैंग्स थे उनका काम तमाम किया एंड बाद में निक फ्यूरी ने इसका ही काम तमाम कर दिया। ये उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट इसके बारे में लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजिकल वाइज देखा जाए तो ये बैनर से पहले हल्क बना था, प्लस ये ग्रीन नहीं बल्कि ब्लैक हल्क था, जो कि उसका ओरिजिनल स्किन टोन था। इसके बाद जो ब्लैक हल्क दिखा है वो है क्ला, जो कि हमें 2 बार दिख चुका है। पहली बार जब दिखा था तो वो इतना पावरफुल था कि इसने हल्क को हरा दिया था, जिसको रोकने के लिए फिर इम्पॉसिबल मैन ने रेड हल्क एंड ग्रीन हल्क को मर्ज कर दिया था, जिसके बाद वो कुछ ऐसा दिखता था एंड ये दोनों मिलकर इतने पावरफुल बने थे कि क्ला को रोक दिया था। इसके बाद जो क्ला हमें दिखा है वो हमें एक्सिस स्टोरी लाइन में दिखा था, जहां हीरोज विलन्स बन गए थे एंड वहीं पर क्ला, जो कि हल्क का एक और पर्सोना था, वो बाहर आ गया था, जो सिर्फ तबाही मचा रहा था, जिसे नोवा ने अर्थ के बाहर फेंक दिया था क्योंकि अर्थ में कोई था ही नहीं जो क्ला को रोक सके। इसके बाद जो ब्लैक हल्क हमें दिखा है ये काफी कम समय के लिए दिखा था एवेंजर्स असेंबल सीरीज में, जहां रेड हल्क को रोकने के लिए हल्क ने काफी पावर एब्जॉर्ब कर लिया था, साथ ही साथ उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया था, बट उसको खुद पर हावी होने नहीं देता है, जिसके बाद वो फिर से ग्रीन हल्क बन जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्ला को रेफरेंस आउट किया गया था अवेंजर्स असेंबल सीरीज के अंदर, बट दिखाया नहीं गया था। इसके बाद आता है पर्पल हल्क, जिसका एक वर्जन हमने व्हाट इफ में देखा था, जिसमें हैप्पी होगन हल्क बन जाता है। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मल ऑसबॉर्न पर्पल हल्क बनता है जब वो रेड हल्क की पावर को ले लेता है। अब ग्रीन गॉब्लिन ऑलरेडी ग्रीन है एंड उसका हल्क वर्जन या फिर कहें बल्क वर्जन हमें दिखाया जा रहा था, तो उसको एक डिफरेंट कलर इसलिए दे दिया गया ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके, नहीं तो वो एक बड़ा सा ग्रीन हल्क टाइप ही लगता। एंड पर्पल एक ऐसा कलर था जो कि किसी भी हल्क ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया था और एक ये विलनस साइड को भी दिखाता है। इसके बाद आता है येलो हल्क, जो कि इनफर्नल हल्क नाम से भी जाना जाता है। इस हल्क की कहानी ये है कि इस यूनिवर्स में बैनर सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है, जिसके बाद वो मैजिक की मदद से अपने बॉडी से हल्क को निकाल कर हेल में कैद कर देता है, जो कि बाद में वापस आता है बैनर से हिसाब चुकता करने के लिए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे लगती है एंड आई होप कि इसको आगे हमें दिखाया जाए, या फिर अगर इसको व्हाट इफ में दिखा देते तो मजा ही आ जाता। इसके बाद आता है ब्राउन हल्क, जो कि कभी फिजिकल एंटिटी के रूप में तो नहीं दिखा, पर बैनर के दिमाग में हल्क के साथ लड़ा था। ये बैनर के दूसरे पर्सनैलिटी से अलग है, जो वॉयलेंस और नेग्लेक्ट के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। इसको डेविल हल्क नाम दिया गया है, जो कि हमें द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू 13 में देखने को मिला था। वैसे ब्राउन हल्क के कैटेगरी में ये मैडमैन भी आता है, जो कि फिलिप स्टर्न है। ये फिलिप द लीडर यानी कि सैमुअल स्टर्न का भाई है, जो कि बैनर का क्लासमेट था एंड वो ऑब्सेस्ड था बैनर की हल्क बनने वाले प्रोसेस से, जिससे ये भी गुजरा, बट इसको यहाँ पे ग्रीन हल्क की बॉडी नहीं बल्कि ब्राउन हल्क वाली बॉडी मिली। ये हमें हल्क के वीडियो गेम में भी दिख चुका है, तो सोचा इसको यहाँ पे मेंशन कर दूं। इसके बाद आता है व्हाइट हल्क, जो कि है जेनमू, जिसने ग्रे हल्क के क्लोन को बनाने के चक्कर में क्ला को बनाया था पहली बार, जो कि इतना पावरफुल था कि उसको रोकने के लिए रेड हल्क एंड ग्रीन हल्क को मर्ज होना पड़ा था। वैसे तो ये कैंडिडेट एलियन है, बट हल्क के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी है एंड इसके पास हल्क जैसे पावर्स होने के साथ साथ टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी की भी पावर्स है। वैसे ग्रीन हल्क के जैसे ही इसका रंग चेंज हुआ है कॉमिक्स में, एज पहले के 2 इश्यूज में ये ऑरेंज था, बट बाद में इसको व्हाइट कर दिया गया था। वैसे ही जैसे अपने ग्रीन हल्क को पहले कॉमिक्स में ग्रे दिखाया गया था, बट बाद में इसको ग्रीन कर दिया गया। वैसे ग्रे से याद आया, जब मार्वल एंड डीसी ने साथ मिलकर एक कॉमिक्स निकाला था, तो उसके अंदर हमें सोलोमन ग्रंडी एंड हल्क का कॉम्बो देखने को मिला था, जो कि व्हाइट कलर के जैसा ही था, बट कई जगह पे वो ग्रे दिख रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि उसको यहाँ रखूं या फिर ग्रे वाले में। खैर मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है क्योंकि मेंशन तो करना ही था। अब बात कर लेते हैं मेन हल्क के बारे में, जो कि है ग्रीन हल्क, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब इसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा प्राणी है जो कि दूसरे आयाम या फिर ग्रह से आया है, तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में लिखो तुम्हें ग्रीन हल्क के बारे में क्या जानना है, मैं वहीं पे जवाब दूंगा। एंड अगर हमारी बातें लंबी हुई और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उठ गई तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे तो हल्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, जो कि बनेगा भी, बट उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा कलर का हल्क रह गया हो जिसके बारे में आपको पता हो एंड मैंने नहीं बताया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम अपने आगे की वीडियो में उसको कवर कर लेंगे क्योंकि हम इंफॉर्मेशन बांटने में यकीन रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए